जय हिंद। स्वागत है आपका अपने स्टडी 24 झारखंड यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपसे झारखंड बोर्ड के क्लास 12 यानी कि इंटरमीडिएट के छात्रों का 9 फरवरी को होने वाले सोशियोलॉजी यानी कि समाज शास्त्र के बोर्ड एग्जाम के लिए कुल मिलाकर के 40 वीवीए ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर लेकर के आया हूं। और दोस्तों, इस वीडियो के बाद आपके लिए और भी वीवीए ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर वाला वीडियो भी अपलोड करूंगा, उसे भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें दिए गए सभी 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर को हम लोग एक एक करके देखते हैं। और दोस्तों, इसमें आपका जो पहला प्रश्न पूछा गया है वह है कि समाजशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि अगस्त काम्टे। दोस्तों, अगस्त काम्टे ने समाजशास्त्र को एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में स्थापित किया, इसलिए उन्हें समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। इसका दोस्तों आपका दूसरा प्रश्न है कि समाजशास्त्र की स्थापना किस वर्ष हुई। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1838 ईस्वी में। दोस्तों, 1838 ईस्वी में अगस्त काम्टे ने सोशियोलॉजी शब्द का प्रयोग किया और इसे स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित किया था। इसका दोस्तों आपका जो तीसरा प्रश्न है वह है कि नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब घोषित की गई। तो दोस्तों, यहाँ पर जो आपका 4 ऑप्शन दिया गया, तो इसमें आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2000 ईस्वी। दोस्तों, भारत सरकार द्वारा नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति वर्ष 2000 में घोषित की गई थी। इसका दोस्तों आपका चौथा प्रश्न है कि किसने कहा मनुष्य को यह समझ लेना चाहिए कि वह अपनी गरीबी का स्वयं ही कारण है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी माल्थस। दोस्तों, माल्थस के अनुसार जनसंख्या वृद्धि के कारण संसाधनों पर दबाव बढ़ता है, इसलिए गरीबी के लिए मनुष्य स्वयं जिम्मेदार है। इसका दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न है वह है कि नगरीय समुदाय की कौन सी विशेषता है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो आप लोग ऑप्शन नंबर ए, बी और सी देख रहे हैं, ये तीनों आपका सही है, यानी कि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि इनमें से सभी। दोस्तों, नगरीय जीवन में स्त्रियों की उच्च स्थिति, अधिक जनसंख्या घनत्व और व्यक्तिवाद सभी पाए जाते हैं। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन परिवार की विशेषता है। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा आपका जो ऑप्शन नंबर ए, बी और सी तीनों सही है, इसीलिए इसका सही उत्तर होगा इनमें से सभी। परिवार सार्वभौमिक होता है, आकार में सीमित होता है और भावनात्मक संबंधों पर आधारित होता है। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि किसने कहा जाति एक बंद वर्ग है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी रिजले। दोस्तों, रिजले के अनुसार जाति में प्रवेश जन्म से होता है और बाहर जाना संभव नहीं, इसीलिए यह एक बंद वर्ग है। इसका दोस्तों आपका 8वां प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि गोंड। जनसंख्या की दृष्टि से भारत में गोंड सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है यानी कि आदिवासी है। इसका दोस्तों आपका 9वां प्रश्न है कि निम्न में से बाजार का स्वरूप है कैसा है। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बी और सी तीनों सही है, यानी कि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी। बाजार साप्ताहिक, हाट, औद्योगिक तथा पूर्ण व अपूर्ण सभी प्रकार के होते हैं। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन मंडल आयोग के अध्यक्ष थे। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बीपी मंडल आयोग का गठन बीपी मंडल की अध्यक्षता में हुआ था। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि किसने सीमांत व्यक्ति की अवधारणा दी है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि रॉबर्ट पार्क ने उन व्यक्तियों को सीमांत कहा जो संस्कृतियों के बीच रहते हैं। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि लैंगिक विषमता किन्हें सामाजिक संसूचक कहा जाएगा। यहाँ जो प्रश्न पूछा गया है कि लैंगिक विषमता का किन्हें सामाजिक संसूचक कहा जाएगा। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा यानी कि लोकतंत्र में सीमित भागीदारी। दोस्तों, राजनीति व निर्णय प्रक्रिया में महिलाओं की कम भागीदारी लैंगिक असमानता का संकेत है। इसके बाद आपका 13वां प्रश्न है कि भारत के निम्न में से किस राज्य में
हिंदू लोग अल्पसंख्यक समुदाय हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जम्मू एवं कश्मीर। जम्मू कश्मीर में मुस्लिम जनसंख्या अधिक होने के कारण हिंदू अल्पसंख्यक हैं। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 14वां प्रश्न कि भारत के विकलांगों में मूल विकलांगता का प्रतिशत है कितना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 7.49%। समाजशास्त्र के आंकड़ों के अनुसार मूल विकलांगता का प्रतिशत लगभग 7.49% माना गया है। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि दिल्ली में सिखों के विरुद्ध दंगा किस वर्ष हुआ था। तो दोस्तों ये हुआ था ऑप्शन नंबर डी में जो हम लोग देख रहे हैं 1984 ईस्वी में हुआ था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1984 में सिख विरोधी दंगे हुए थे। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि राइज एक समिति है, किसने कहा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैकावर ने कहा था। मैकावर के अनुसार राइज भी समाज की एक संस्था यानी कि समिति है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा का संबंध है किससे है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, आगबर्न से। आगबर्न ने बताया कि भौतिक संस्कृति तेज बदलती है जबकि सामाजिक मूल्य धीरे धीरे बदलते हैं। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, आगबर्न। इसका दोस्तों अगला प्रश्न है कि 3 अवस्थाओं का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि अगस्त काम्टे ने समाज के विकास की 3 अवस्थाएं बताई, धार्मिक, दार्शनिक और वैज्ञानिक। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा महत्व परियोजना कार्य विधि से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर जो आप लोग देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, बी और सी, ये तीनों सही है, यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। परियोजना कार्य समाज सुधार, नीति निर्माण और विकास कार्यों में सहायक है। इसके बाद आपका 20वां प्रश्न है कि परियोजना कार्य के कौन से चरण हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए, बी और सी देख रहे हैं ये तीनों सही है, यानी कि इसका सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। विषय चयन, विधि चयन और तथ्य संकलन सभी परियोजना कार्य के आवश्यक चरण है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो 21वां प्रश्न पूछा गया, अभी तक हम लोगों ने 20 प्रश्नों के उत्तर को देखा। 21वां प्रश्न का जो आपका प्रश्न दिया गया है वह है कि किसने कहा ग्रामीण क्षेत्रों का नगरीय क्षेत्रों में बदलने की प्रक्रिया का नाम ही नगरीकरण है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ई एफ बर्गेल। इसका जो सही उत्तर होगा ई एफ बर्गेल। बर्गेल के अनुसार जब ग्रामीण क्षेत्र शहरों में बदलते हैं उसी प्रक्रिया को नगरीकरण कहते हैं। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि औद्योगिकीकरण सबसे ज्यादा किस राज्य में हुआ है भारत में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र में। भारत में सबसे अधिक उद्योग महाराष्ट्र में स्थापित हुए हैं, जैसे कि मुंबई के पुणे औद्योगिक क्षेत्र है। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि आधुनिकीकरण संबंधित है किससे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अर्जित परिस्थिति से। आधुनिकीकरण में व्यक्ति की स्थिति जन्म से नहीं बल्कि योग्यता से तय होती है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संस्कृति की अवधारणा की देन है, किसकी देन है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आर के मुखर्जी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। भारतीय समाजशास्त्र में संस्कृति की अवधारणा को आर के मुखर्जी ने प्रमुखता दी है। इसके बाद आपका 25वां प्रश्न है कि हिंदू विवाह कानून कब बना था। तो हिंदू विवाह कानून बना था 1955 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में लागू किया गया था। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है। तो यहाँ जो आप लोग ऑप्शन नंबर डी में देख रहे हैं हिंसा का अधिकार, तो ये आपका मौलिक अधिकार नहीं है। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि प्रजातंत्र की विशेषता है कौन है। तो यहाँ जो हम लोग ऑप्शन नंबर 1, ए, बी और सी, ये जो तीनों देख रहे हैं तीनों ऑप्शन सही है, यानी कि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। लोकतंत्र में कानून की समानता, मताधिकार और प्रेस की स्वतंत्रता सभी होती है। इसके बाद आपका 28वां प्रश्न है कि बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा किससे संबंधित है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पंचायती राज। इस समिति ने भारत में पंचायती राज
राज्य व्यवस्था की सिफारिश की थी। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरित क्रांति किस राज्य में ज्यादा सफल रही? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पंजाब। पंजाब में उन्नत बीज, सिंचाई और उर्वरक के कारण हरित क्रांति सबसे अधिक सफल रही। और दोस्तों हरित क्रांति कब हुआ था? आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा किस दशक में हुआ था। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का मॉडल किस प्रकार का है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मिश्रित। भारत में सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र में जो है इसलिए मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक वर्ग नहीं है? तो यहाँ जो ऑप्शन नंबर सी हम लोग देख रहे हैं, ब्राह्मण। ब्राह्मण जो है यह ब्राह्मण जाति जो है एक वर्ग नहीं है, जबकि डॉक्टर, शिक्षक, वकील पेशागत वर्ग हैं। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि आकाशवाणी का अंग्रेजी में संक्षिप्त रूप क्या है? तो आकाशवाणी को ऑल इंडिया रेडियो कहा जाता है, यानी कि AIR। तो इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को भी देखा। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का मॉडल किस प्रकार का है? तो मिश्रित है। भारत में सरकारी व निजी दोनों प्रकार की आर्थिक गतिविधियां होती है। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि कृषक आंदोलन का जनक कौन है? तो कृषक आंदोलन का जनक सहजानंद सरस्वती को माना जाता है। उन्होंने किसान सभा की स्थापना की थी, इसीलिए उन्हें कृषक आंदोलन का जनक कहा जाता है। इसका दोस्तों आपका 35वां प्रश्न है कि दलित या अस्पृश्य जातियां वे हैं जो अनेक सामाजिक और राजनीतिक निर्योग्यताओं का शिकार है। यह किसका कथन है? यहाँ जो ये वाक्य कहा गया किसके द्वारा कहा गया है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, डॉक्टर मजूमदार। डॉक्टर DN मजूमदार ने दलितों को सामाजिक राजनीतिक वंचनाओं का शिकार बताया है। इसका दोस्तों आपका 36वां प्रश्न है कि भारत में इस समय कामकाजी महिलाओं का प्रतिशत क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 23%। परीक्षा में प्रचलित आंकड़ों के अनुसार कार्यशील महिलाओं का प्रतिशत लगभग 23% माना जाता है। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि आदिवासी महासभा एक संगठन था। आदिवासी महासभा एक संगठन था, किसका? तो इसका सही उत्तर होगा उरांव का। आदिवासी महासभा मुख्य रूप से उरांव जनजाति का संगठन था। इसके बाद आपका 38वां प्रश्न है कि राजमोहिनी आंदोलन संबंधित है किससे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जनजातीय आंदोलन से। यह आंदोलन आदिवासियों के सामाजिक धार्मिक सुधार से जुड़ा हुआ था। इसका दोस्तों आपका 39वां प्रश्न है कि मेधा पाटकर किस आंदोलन से जुड़ी है? तो मेधा पाटकर जो ऑप्शन नंबर ए में ही हम लोग देख रहे हैं, पर्यावरण आंदोलन से। वे नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी है, जो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। इसका दोस्तों आपका अगला और अंतिम प्रश्न है इस सेट में, वह है कि चिपको आंदोलन के जनक कौन थे? तो दोस्तों चिपको आंदोलन का जो जनक है वो कौन थे? तो इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ जो हम लोग देख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी में, तो यही आपका सही उत्तर होगा। सही उत्तर होगा गौरा देवी के नेतृत्व में महिलाओं ने पेड़ों को काटने से बचाने के लिए चिपको आंदोलन चलाया था। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने इस वीडियो में आपसे झारखंड बोर्ड के क्लास 12 यानी कि इंटरमीडिएट के छात्रों का 9 फरवरी को होने वाले सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र के बोर्ड एग्जाम के लिए कुल मिलाकर के 40 VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर को देख लिया है। और दोस्तों इसके बाद आपका जो और भी VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसके उत्तर को अपलोड करूंगा, और साथ ही साथ सब्जेक्टिव प्रश्न यानी कि अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर को भी अपलोड करूंगा। उसे भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो दोस्तों हम लोग फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू।